हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि गियर के बारे में। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है गियर शिफ्टिंग की। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गियर शिफ्टिंग को किस तरह से आप चेक कर सकते हो, किस तरह से जो है डायग्नोसिस कर सकते हैं। दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाएंगे, जो कि वीडियो के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम थी। तो आप देखेंगे ये हमारा जो वीडियो है, जो कि चलती गाड़ी से लिया गया है। तो इसमें क्या हुआ, साफ से नहीं, क्लियर नहीं आ पाया। तो जैसे कि आप देखेंगे गाड़ी 4 गियर में चल रही है और एम का निशान आ रहा है। ना गाड़ी ऊपर जा रही है और ना ही नीचे आ रही है। और गाड़ी जो है वो हमारी फुली ऑटोमेटिक गाड़ी है। जैसा कि देखेंगे आरपी हमारा 10 के ऊपर है, लेकिन अभी 4 नंबर पे चल रही है और एम आ गया है। मतलब गाड़ी हमारी चलते चलते मैनुअल हो जाती है, ऐसा आता है। जैसे हम गाड़ी को स्विच ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे तो क्या होगा, उसके बाद फिर ऑटोमेटिक हो जाएगी। लेकिन ये कुछ जो चलने के बाद फिर मैनुअल हो जाती है। गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, किन वजहों से ये दिक्कत आती है, इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, लेकिन इस तरह के फॉल्ट के लिए वीडियो नहीं बनाया हुआ है। तो अभी हम इसके बारे में फुल डिटेल के बारे में बात करेंगे। सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। क्योंकि अगर वीडियो को आप स्किप कर देते हैं तो आपकी समझ नहीं आता कि गाड़ी में क्या फॉल्ट थी और किस तरह से हमने जो है डायग्नोसिस किया हुआ। आपने देखा हो जो हमारी गाड़ी रहती है, बहुत सारी चीज़ों में क्या होता है, एक्सपीरियंस के हिसाब से काम करना पड़ता है। क्योंकि गाड़ी में फॉल्ट तो है। अभी हमने अपने कंप्यूटर के ऊपर चले गए। कंप्यूटर के ऊपर जाने के बाद हमें क्या करना है, डायग्नोसिस करना है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया, सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि शेयर का जो लिंक है आपके व्हाट्सएप में या आपके किसी भी अदर मल्टीमीडिया में आपके साथ रहता है। कभी भी आपको इस वीडियो को देखना है या आपको डायग्नोसिस करना है तो आप सीधा हमारे चैनल पे आ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे चैनलों पे आप सब्सक्राइब कर रखा होता है, तो उस समय क्या होता है, जब आपको वीडियो की ज़रूरत लगती है तो हमारा चैनल आपको ढूंढे नहीं मिलता है। तो आप क्या करें, सबसे पहले नंबर में जो है दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी जो डायग्नोसिस का प्रोसेस है वो चल रहा है। डायग्नोसिस के ऊपर हमने और भी ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, किस तरह से जो कंप्यूटर को एक्टिवेट करना है, किस तरह से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं और कब हमें कौन सी फाइल चेक करनी है। तो जैसे कि गाड़ी में प्रॉब्लम है गियर की, तो गियर के बारे में सबसे पहले गियर का, जैसे कि आप सारे भाइयों को पता था, जीएस गियर कंट्रोल यूनिट हमें चेक करना होता है। इसके अंदर देखना है कौन कौन से एरर आ रहे हैं। तो अभी कंप्यूटर हमारा खुल रहा है, खुलने में कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक फुल ऑटोमेटिक गाड़ी है। फुल ऑटोमेटिक गाड़ी में सबसे ज़्यादा जो कंप्लेंट आती है वो गियर की आती है, उसके बाद ब्रेक की आती है और तीसरे नंबर पे आती है बैलून की। यानी 3 कंप्लेंट है सबसे ज़्यादा। जो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट है वो फर्स्ट में गियर है, सेकेंड में बीएस है और थर्ड में हमारा बैलून आता है। तो हम अभी क्या करेंगे, एफ8 करेंगे। एफ8 करने के बाद हम चेक करेंगे क्या क्या एरर आ रहा है। ओहो, एफआर में तो कोई भी एरर नहीं है और जीएस में भी कोई एरर कोड नहीं है। जीएस में भी कोई भी एरर कोड नहीं है। तो हम किस तरह से चेक कर सकते हैं, किस तरह से डायग्नोसिस करेंगे कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। यहीं पे जो हमारा एक्सपीरियंस होता है वो यहीं पे काम आता है कि क्योंकि आपने स्कैनर ले लिया और इसको यूज करना अगर आपको नहीं पता तो आपके लिए वो स्कैनर कोई भी फ़ायदे का नहीं है। क्योंकि एरर कोड आ गया तो एक फ़ॉल्ट होता है, चलो एरर कोड आ गया, उस एरर कोड के ऊपर काम करते हैं। जब एरर कोड ही नहीं आ रहा तो हम किस तरह से काम करते हैं। इसमें हमारा एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एम आता है, एम किसके रिलेटेड एम आता है, कब आता है, मैनुअल हमारा होता है। ज़्यादातर क्लच बूस्टर ख़राब हो जाता है या क्लच टूट जाता है या क्लच का बेयरिंग टूट जाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि हमारा क्लच बूस्टर एम आ जाता है और क्लच बूस्टर ख़राब होता है। 80% एम आता है, तो इसी की प्रॉब्लम की वजह से आता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्लच बूस्टर को चेक करेंगे। इसके लिए जो हम ऑपरेशनल चेक में जाएंगे, इंजन को बंद करेंगे, गाड़ी को ऑफ़ करेंगे, इग्निशन स्विच को ऑन करेंगे। इग्निशन स्विच को ऑन करेंगे, क्या होता है कई बार जो है हमारा इग्निशन स्विच ऑफ हो गया तो ऑन होने में टाइम लगता है।
इंजन को बंद किया हुआ है, क्या प्रॉब्लम हो गई कंप्यूटर में। लग रहा कंप्यूटर का बाहर निकल गया है। तो जैसा कि आप देखेंगे, आप ऑपरेशनल चेक में जाना है हमें, और उस स्थिति में क्या करना है, गाड़ी को बंद रखना है और हमें इग्निशन स्विच को ऑन रखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेस्ट जो क्लच एक्चुलेटर होता है, क्लच बूस्टर जिसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में, वहाँ पे जाना है। फिर हम F2 करेंगे, आगे जाएंगे, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, खुल रहा है। अभी हमें दो डायरेक्शन आते हैं, एक ओपन डायरेक्शन, एक क्लोज। हमें ओपन में चेक करना है फर्स्ट हम हमेशा ओपन में ही चेक करते हैं कि ओपन में क्या होता है। ज़्यादातर हमारा जो है 80% सही होता है। अभी 60 सेकेंड का बताया था तो मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था। तो अभी देखेंगे ओके, क्लच भी ओके, डेंजरस कहाँ पर रहेगा वो भी लिखा हुआ है, और क्लच एक्चुलेटर ओके, 100% सही है। तो क्या करेंगे, F2 करके हम बैक चले जाएंगे, फिर बैक जाएंगे। अब हम जो है क्लोज डायरेक्शन चेक करेंगे। क्लोज डायरेक्शन चेक करने में ही हमें फॉल्ट पता चलता है, क्या दिक्कत है। तभी बता रहा है गियर हमें इंजेक्शन, रिवर्स गियर हमें लगाना है। तो रिवर्स गियर नहीं एक्टिवेट हो रहा। पार्किंग ब्रेक भी मैंने लगाया, हवा भी फुल है, लेकिन गियर नहीं एक्टिवेट हो पा रहा, नहीं लग पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, दोबारा से ट्राई करेंगे। तो अभी हम देखेंगे जैसा कि रिवर्स गियर हमारा लग गया है, लेकिन बता रहा रिपीट। दोबारा से आप चेक करें, ना ही उसने बताया क्लच बूस्टर आपका ख़राब है, ना ही बताया उसने सही है। तो इस तरह से हम अगर देखेंगे तो मोटा मोटा हम मानेंगे तो हमारा क्लच बूस्टर जो है वो ख़राब है, या हमारे क्लच में कोई भी फॉल्ट हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से ट्राई अगेन करेंगे, क्योंकि ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। अभी दोबारा से मैंने रिवर्स लगाया, और ये 30 सेकेंड 60 सेकेंड का वेट रहेगा, वेटिंग करेंगे, देखेंगे क्या आता है। अगर फिर से रिपीट आता है तो मतलब हम क्लच बूस्टर चेंज करके देखेंगे, नहीं चेंज करेंगे हम। गाड़ी को न्यूट्रल कर दें, बोल रहा है गाड़ी को न्यूट्रल पोजीशन में ले आए, न्यूट्रल कर दिया। अभी गाड़ी को, पहले रिवर्स में थी। जैसा कि आपने देखा कि ओके नहीं हो पाया, तो हमने क्या किया, क्लच बूस्टर को जो है चेंज कर दिया। क्लच बूस्टर जो है ये देख लो, हमने सेकेंड हैंड दूसरा डाला हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह क्लच बूस्टर डालने के बाद क्या हुआ, गाड़ी हमारी ओके हो गई। काम करते हुए हम वीडियो नहीं बना पाए थे, क्योंकि उस समय हमें काम पे ज़्यादा फोकस होता है। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो।